अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ बाज़ई इस वक्त कोयटा के कचहरी में मौजूद हूँ। मेरे साथ जानी पहचानी नरगिस सुमलानी साहिबा मौजूद है, एडवोकेट है और ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन के लिए जो है वो इक्वलिटी के लेवल पर, चाहे वो प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या तहसीलदारी की पोस्ट हो, उसके लिए इन्होंने सीपीज़ भी दायर की थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर और तहसीलदारी के पोस्ट 2023 और 2022 में जब अनाउंस हुए थे तो उसमें ख़वातीन को एलिजिबल ही नहीं किया गया था। उन्होंने इसके हवाले से जो है सीपी दायर की थी और उसमें ख़वातीन को तहसीलदारी के लिए और प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर के लिए जो है वो एलिजिबल करार दे दिया था, क्योंकि ये समझती है और इनके ख़्याल में ख़वातीन और मर्द जो है वो चाहे बलूचिस्तान हो, कबायली माशरा हो, बराबर है, उनको बराबरी की मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ आज एक और मुद्दे पर हम साथ बैठे हुए हैं हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से। नरगिस सुमलानी साहिबा ने एक पिटीशन सीपी दायर की थी 2023 में, ताकि हेल्थ केयर कमीशन बनाया जाए और उस हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट में जो बेंच बना था उसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब और हाशिम काकड़ साहब, जो आजकल बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस है, उन्होंने हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से हुकूमत को अहकामात दिए थे कि आप इस हेल्थ केयर कमीशन को बना दें। और बाकी तफसील जो है वो एडवोकेट नरगिस सुमलानी साहिबा से लेंगे। मैडम, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो सीपी दायर की थी तो उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या अहकामात दिए गए थे हुकूमत को, और आपने सीपी क्यों दायर की थी इसके हवाले से? मेरी वालदा बीमार हुई थी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन जो कोयटा के डॉक्टर्स हैं वो नाकाम हो गए। वो मतलब इनिशियल स्टेज में डायग्नोज नहीं कर सके। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तब डायग्नोज हुआ कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तो मैं एक मेडिकल नेग्लिजेंस का कंप्लेंट फ़ाइल करना चाहती थी। फिर मुझे पता चला कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस के कंप्लेंट्स हैं वो हेल्थ केयर कमीशंस में फ़ाइल होते हैं। तो मैंने हेल्थ केयर कमीशन वाली कंप्लेंट भी ड्राफ्ट की और मैंने गई सबमिट करने के लिए। मुझे पता चला कि बलूचिस्तान में तो हेल्थ केयर कमीशन नहीं है। तो मैंने एक सीपी फ़ाइल की 2021 में, ताकि बलूचिस्तान में हेल्थ केयर कमीशन बने। ना सिर्फ हम मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट्स फ़ाइल कर सकते हैं, बल्कि जो हेल्थ केयर कमीशन का काम है वो है हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करना। जितने भी हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, उसमें जितना भी जो कुछ आता है, जो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सब को हेल्थ केयर कमीशंस रेगुलेट करते हैं। अभी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा इस्लामाबाद में सब में हेल्थ केयर कमीशंस काफ़ी सालों से एक्टिव है। इवन वेबसाइट्स पे ऑनलाइन आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ये हेल्थ केयर कमीशन नहीं थी। तो मैंने 2021 में पिटीशन फाइल की। लगभग 3 साल के बाद 2023 में मतलब गवर्नमेंट ने जाने से पहले मेंबर्स को अप्रूव किया हेल्थ केयर तदरुस कमीशन। मिज़िंजो साहब की जो गवर्नमेंट थी उनके जी जाने से पहले। अच्छा। जी जी, हेल्थ केयर कमीशन के मेंबर्स अप्रूव हो गए, सीईओ को अपॉइंट किया गया, लेकिन मजीद जो स्टाफ है वो अपॉइंट नहीं हुए थे। हेल्थ केयर कमीशन फंक्शनल नहीं था, सिर्फ इसके मेंबर्स अपॉइंट हुए थे। अच्छा, ये हेल्थ केयर कमीशन जो है, जिस तरह आप कह रही है कि ये बाकी सूबों में भी फंक्शनल है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि एक आम बंदा जो चाहता है कि वो हेल्थ केयर कमीशन में जाए तो वो किस लिए जाएगा वहाँ पे? उनके लिए क्या क्या सहूलियात देखिए, होती है, क्या क्या नहीं हेल्थ होता? केयर कमीशन ना सिर्फ पेशेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्थ केयर कमीशन का सबसे पहले तो काम ये है कि एंटी कॉकरी, जैसे यहाँ पे इस तरह की डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है हम्म। लेकिन क्लिनिक्स खोले हुए हैं, वो अपने आप को डॉक्टर शो करते हम्म। हैं। अताई डॉक्टर्स उनको कहते हैं। हम्म। उनके खिलाफ कार्रवाई करना हेल्थ केयर कमीशन का काम है। हम्म। और इसके अलावा और जैसे ये हेल्थ केयर कमीशन अभी तक बलूचिस्तान में मतलब बन गया है अभी, लेकिन बन गए, फंक्शनल होने फंक्शनल में। नहीं है? मतलब जो हॉस्पिटल्स बने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैंने तो खुद भी देखा है, कुछ कंपाउंडर्स भी अपने आप को डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, तो जी, वो इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नहीं है। नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं और ये है। हेल्थ केयर कमीशन की जी, ये हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ केयर कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेल्थ केयर कमीशन का काम ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस कंप्लेंट्स, जैसे किसी मरीज़ के साथ कोई इस तरह की कोई गलती हो जाती है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, या फिर वो मतलब इस तरह होता है कि कई पेशेंट्स इस तरह लोगों की मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ की गलती की वजह से मतलब मर जाते हैं। तो इस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंस के कंप्लेंट्स फाइल होते हैं। अच्छा, ये हेल्थ जो नेग्लिजेंस होती है इसमें हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती हेल्थ केयर कमीशन हो गया या वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो गया,
उनका क्या रोल है? वो इनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि हेल्थ केयर कमीशन बने, या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो जो है उनका वहाँ पे चले? ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हेल्थ केयर कमीशन बन तो गया है, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन का बजट अप्रूव करने में ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। अभी हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको चाहिए कि ये हेल्थ केयर कमीशन के बजट को अप्रूव करें। अभी इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ अप्रूव किए हैं, टोटल बजट कितना? 250 मिलियन इनका बजट है। इससे ज्यादा था, इन्होंने कम करते करते 250 कर दिया। अच्छा। लेकिन वो भी ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्थ केयर कमीशन का बजट अप्रूव नहीं होगा तो फिर किस तरह से फंक्शन अच्छा, होगा? ये जो अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे? अच्छा, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, इनका क्या ताल्लुक है ये हेल्थ केयर कमीशन के ना बनने से? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना हेल्थ केयर कमीशन का काम है। अभी देखें, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ये जो डायग्नोस के लिए जो मशीनरीज यूज़ किए जाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे MRI का मशीन हुआ, CT स्कैन हुआ, ये सब मशीनें ये लोग बहुत ख़राब क्वालिटी के लिए रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स जी, में? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनकी क्वालिटी से नहीं होते। आपका एक्सपीरियंस हुआ है इस जी तरह? जी बिल्कुल। जो MRI इमेज इनका होता है, उसमें मतलब अगर किसी को कोई बीमारी है उसमें नज़र ही नहीं आता। इनकी क्वालिटी से नहीं होती मशीन्स की। या तो ये जो जैसे कबाड़ी की मशीनें होती है ना, जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, जो इनको 5 करोड़ में लेनी चाहिए, वो 1 करोड़ वाला लेकर रख देते हैं, वही यूज़ करते हैं। ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के वो डॉक्टर्स है, सरकारी जो डॉक्टर्स है, वो भी इसमें मुलविस है, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? तो पूरा हॉस्पिटल मुलविस होता है इसमें। उन डॉक्टर्स को भी पता है कि मैं अगर पेशेंट को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसी हॉस्पिटल से MRI करवाएं, उनको ये पता होता है कि ये जो हॉस्पिटल का जो MRI मशीन है ये ख़राब है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जिस डॉक्टर ने मेरी वालदा के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस किया था, उन्होंने खुद एडमिट किया कि इस हॉस्पिटल में अपने MRI करवाए। हॉस्पिटल था वो अकरम हॉस्पिटल। अच्छा, जी, अकरम हॉस्पिटल में इनके मतलब हमने MRI करवाया था। और ये एक MRI हमने अकरम हॉस्पिटल में करवाया था, और एक MRI हमने ये जो अशरफ CT स्कैन सेंटर नहीं है वहाँ पे करवाया था। तो दोनों के MRI में डॉक्टर को ट्यूमर नज़र नहीं आया। और मेडिसिन के हवाले से क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और जो प्राइवेट मेडिकल जो है वो, और जो सरकारी अस्पतालों में जो मेडिसिन पड़ी होती है, उसका क्या वो कोई इसमें है रोल? रिसेंटली सिविल हॉस्पिटल में करोड़ों की मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं। अच्छा। लोगों के इस्तेमाल में ये लोग नहीं लिख रहे हैं। असल में ये हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा माफिया है। ये चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल चल सके, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मतलब मशीनरीज वगैरह है उनकी ये जानबूझ के ख़राब करते हैं ताकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करें। वहाँ पे जो मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जानबूझ के इनको रख देते हैं, लोगों तक प्रोवाइड ही नहीं करते ताकि लोग मेडिकल से मेडिसिन वगैरह लें। अभी करोड़ों की मेडिसिन एक्सपायर हो चुके हैं। अभी इन्होंने गोदाम वगैरह खोल के इनको पता चला है कि मेडिसिन एक्सपायर हो चुके हैं। अभी वो लोग सिविल OPD में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं और देखते भी नहीं है कि कौन से मेडिसिन एक्सपायर है। अभी ये जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है जो वहाँ पे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दिया जा रहा है। जी, इसमें इस तरह जैसे 1 महीना रहता है एक्सपायरी से, 2 महीने रहते हैं, इस तरह की मेडिसिन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। अभी ऐसे पेशेंट्स हैं इनको पढ़ना नहीं आता, वो टोटा यूज कर लेते हैं मेडिसिन। उनको तो पता नहीं होता कि इसमें एक्सपायरी डेट भी है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो देख लेते हैं, इनको पता चल जाता है, फिर वो दूसरे खरीद कर लेते हैं। और इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स वगैरह रखे जाते हैं, जैसे बीफ फंड हुआ और बाकी जो सोशल वेलफेयर की जानिब से जो फंड्स वगैरह आते हैं कैंसर के पेशेंट्स के लिए कि इनको कीमोथेरेपीज़ वगैरह मुहैया किया जाए, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म होता है, जो मेडिसिन का जो फॉर्म होता है, वो फिल करने वाले भी यही डॉक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर एक पेशेंट को 7 कीमोथेरेपीज़ की ज़रूरत है, ये इसमें से 10 कर देते हैं। 7 तो उस पेशेंट को प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेल करते हैं, मतलब इलीगल काम हो रहा है। और मैं इसके खिलाफ भी इंशाल्लाह एक्शन। तो आप कोई CP या कोई अदालती इसके खिलाफ कई पेशेंट्स ने कंप्लेंट्स भी फाइल किए हैं, लेकिन वो उन कंप्लेंट्स पर कुछ नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इतना तो ये लोग खुद चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे ना। अभी ये हेल्थ केयर कमीशन को बजट देंगे, हेल्थ केयर कमीशन फंक्शनल हो जाएगी, फिर हॉस्पिटल्स क्लिनिक सब जब रेगुलेट होंगे, इनके लिए ये MSDS मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे ना। एक हॉस्पिटल में उसका एरिया कितना होना चाहिए, हॉस्पिटल में कितने कमरे होने चाहिए,
हॉस्पिटल का स्टाफ किस तरह से ट्रेन होना चाहिए। आपने खुद नोट किया होगा ये जो कोयटा के हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे एक डॉक्टर अपने लिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोल देता है, फिर अपने सारे रिश्तेदारों को वहाँ पे पोस्ट पे लगा लेते हैं, हालांकि उनकी ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है, वो रिश्तेदारों को लगा लेते हैं। तो वेल ट्रेन्ड स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक पेशेंट है वो बेड बाउंड है, उसके लिए किस तरह का मतलब उसे किस तरह का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं ये कहती हूँ, मैं तो आवाम को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये जो जब तक बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन फंक्शनल नहीं हो जाती, जब तक बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स MSDS मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड सेट नहीं किए नहीं जाते, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज ही नहीं करवाएं। आप CT स्कैन MRI वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल से मत करवाएं, क्योंकि इनकी मशीनरी से नहीं, आप जाएं सरकारी अस्पतालों में करवाएं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से मत करवाएं। जब हेल्थ केयर कमीशन इन हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करेगी तब आप करवाएं। और ये जो सरकारी अस्पतालों को इस तरह मफलूज करके रखा हुआ है, उसमें डॉक्टर्स जो है वो खुद शामिल है, हुकूमत शामिल है, और ये जो हेल्थ केयर कमीशन के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, ये सारे मिलकर एक माफिया बनाकर उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी माफिया है। अभी हेल्थ केयर कमीशन की CP मैंने फाइल की 2021 में, तो 2021 में हेल्थ केयर कमीशन को बन जाना चाहिए था। ये जानबूझ के डिले करते 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 2023 तक इन्होंने डिले किया। आखिर में जब केस फुल मैच्योर हो गया, फिर उन्होंने जाके वो भी गवर्नमेंट ने जाने से पहले साइन करके अप्रूव दी थी। कभी कहते थे चीफ मिनिस्टर की टेबल पे पड़ा हुआ है साइन के लिए, कभी कहते थे क्या, मतलब कुनाज मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो अभी जब मैंने एक और CP फाइल की कि हेल्थ केयर कमीशन को फंड्स दिए जाए, उसमें भी इसी तरह ये लोग कर रहे हैं कि फाइनेंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है हेल्थ केयर कमीशन एक्ट में, तो हेल्थ केयर कमीशन एक्ट को अमेंड करना चाहिए। अब इतने छोटे छोटे मसलों की वजह से ये लोग आवाम को बेसिक राइट से, मतलब सेहत आवाम की बेसिक राइट है ना, उससे महरूम कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, ये एक कन्वेंशन है जो पाकिस्तान ने रेटिफाई किया था 2008 में। इसके सेक्शन 12 के मुताबिक मतलब पाकिस्तान को अपने लोगों को हेल्थ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए। अब एक इंसान बीमार हो जाता है, वो बेड बाउंड होता है, वो कहाँ जाए। कोयटा की जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, संडे वाले दिन आप जाएं किसी हॉस्पिटल में, मुझे डॉक्टर ला के दें कि आपको लिखा हुआ है हॉस्पिटल्स के सामने कि 24 घंटे इमरजेंसी अवेलेबल है, संडे वाले दिन मुझे कोई डॉक्टर अप्लाई कर दें। हम संडे वाले दिन पूरा दिन पूरी रात हम ख्वार होते थे, एक डॉक्टर को ढूंढते थे, लेकिन हमें डॉक्टर नहीं मिलता था। अभी एक रिसेंटली एक हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है, आर्या हॉस्पिटल, उसमें थोड़ी से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी चार्जेस इतने ज़्यादा है कि आवाम के पहुंच से बहुत दूर है। आवाम वहाँ से आवाम इलाज ही नहीं करवा सकती। बहुत शुक्रिया आपका। रोटी कपड़ा और मकान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का एक नारा भी था, और वो नारा लगाते थे कि हम अपने आवाम को बेसिक राइट्स देंगे, और बेसिक राइट्स में जो है वो हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वकील साहिबा है, आप ये सोचें कि एक वकील साहिबा के साथ ये हो रहा है, तो आप ये आम आदमी के साथ जो एक पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको एक्सपायरी डेट का नहीं पता होगा, या उसको जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है उसका पता नहीं होगा, तो उनके साथ ये माफिया क्या करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन माफिया को छूट मिली हुई है, तो इनके ऊपर सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर आला है, गवर्नर साहब जाफ़र मंदोखेल साहब, या इसके अलावा जो ओहदेदारान हैं यहाँ पर, और जो हेल्थ के इश्यूज़ है उसको सामने रख कर इन मसाइल का हल निकाले, और अदालती कार्रवाई को देखते हुए इन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि आवाम को कम से कम जो हुकूमत के बनाए हुए हस्पताल है, जो हुकूमत के दिए हुए अद्वियात है, वो तो कम से कम उनको फ़राहम की जाए। बहुत शुक्रिया।